स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास SPIC J2 कानपुर। आप सभी लोगों को लास्ट डे हमने क्लास एम्फीबिया पढ़ाया था, वर्ग उभयचर पढ़ाया था। वर्ग उभयचर में अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको क्लास रेप्टिलिया या वर्ग सरीसृप। कौन सा वर्ग पढ़ाएंगे? वर्ग सरीसृप। सरीसृप क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है इसका मतलब होता है टू क्रीप, रेंग कर चलना। तो आज ये क्लास आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में अभी आ जाएगा। देखते ही देखते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो देखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा और इसके बाद अपने आप से आप लिख भी लेंगे। अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। सामान्य लक्षण, कम से कम 5 या 6 लक्षण एकदम आप सभी लोगों को याद होने ही चाहिए। 3 से 5 लक्षण लिखने को आते हैं पेपर में, ठीक ना। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा? इस वर्ग के सभी जंतु जो होते हैं रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर, ठीक ना। तो ये जंतु भूमि कामा दीवारों कामा छतों कामा पेड़ों, ठीक है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं आदि स्थानों पर रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। बच्चों पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये जंतु भूमि पर, दीवारों पर, पेड़ों पर आदि स्थानों पर रेंग कर चलते हैं। आप सीधे देख लीजिए, सर्प देखा है? रेंग करके चलता है। आपने अपने घर में लिजर्ड देखा है, जिसे हम कहते हैं छिपकली। छिपकली देखो छत में उल्टा रेंग करके चलती है, ठीक ना। नीचे भी दीवारों में रेंग कर चलती हैं। तमाम एनिमल जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो रेंग कर चलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इनकी त्वचा शुष्क कामा खुरदरी व सल्की होती है। कैसी होती है? सल्की होती है। ध्यान दें, इनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है, खुरदरी होती है, वह सल्की होती है। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा, त्वचा शुष्क, खुरदरी व सल्की होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं मतलब अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार घटा बढ़ा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल के हृदय में चार कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष
होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये जंतु होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों, इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक ना, उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। प्रचलन या गमन के लिए 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो टांगे, क्योंकि टेट्रापोड है तो 4 टांगे तो हो गई, 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, ठीक है ना। पादों में 5 नखरयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। पादों में 5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। अंगुलियां पाई जाती है। ये पॉइंट याद हो गया होगा। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, ठीक है ना, और पादों में 5 नखरयुक्त अंगुलियां होती हैं, नखर होते हैं, ठीक है ना, पंजे टाइप के जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं ये जंतु, ठीक है ना। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन कैसे होता है? निषेचन शरीर के अंदर, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं। अंडे कवच द्वारा या खोल द्वारा ढके रहते हैं, ठीक है ना। ये अंडे देते हैं, अंडे खोल द्वारा ढके रहते हैं। और ये जंतु स्थल में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ जातियां जल में भी पाई जाती हैं, जैसे कछुआ है, घड़ियाल है, कुछ स्नेक्स भी जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जातियां जली भी होती हैं, इनकी कुछ जातियां स्थली भी होती हैं, कुछ स्थल में पाई जाती हैं, कुछ जल में पाई जाती हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये अंडे देते हैं। अंडे जो होते हैं खोल द्वारा ढके रहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, क्या होते हैं? कछुआ, ठीक है, सर्प, घड़ियाल, कछुआ, सर्प, घड़ियाल, मगरमच्छ, ठीक है ना, और छिपकली, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं, वेरिनस आदि, ठीक है ना। तो ये आपके करेक्टर्स हो गए, मतलब रेप्टिलिया के या सरीसृप के लक्षण हो गए। 1 टाइम्स आप लोग इन्हें और देख लेंगे, ठीक है ना, और आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग देख कर फेयर भी कर लेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, आप लोग बिना हेजिटेशन के आप लोग पुनः पूछ सकते हैं कि सर जी आप इसे एक बार और समझा दीजिए, हम समझा देंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास SPIC J2 कानपुर। आप सभी लोगों को लास्ट डे हमने क्लास एम्फीबिया पढ़ाया था, वर्ग उभयचर पढ़ाया था। वर्ग उभयचर में अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको क्लास रेप्टिलिया या वर्ग सरीसृप। कौन सा वर्ग पढ़ाएंगे? वर्ग
सरीसृप, सरीसृप। क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जो है इसका मतलब होता है टू क्रीप, रेंग कर चलना। तो आज ये क्लास आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में अभी आ जाएगा, देखते ही देखते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो देखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा, और इसके बाद अपने आप से आप लिख भी लेंगे। अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। सामान्य लक्षण, कम से कम 5 या 6 लक्षण एकदम आप सभी लोगों को याद होने ही चाहिए। 3 से 5 लक्षण लिखने को आते हैं पेपर में, ठीक ना। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, इस वर्ग के सभी जंतु जो होते हैं रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर, ठीक ना। तो ये जंतु भूमि कामा दीवारों कामा छतों कामा पेड़ों, ठीक है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं, आदि स्थानों पर रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। बच्चों पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये जंतु भूमि पर, दीवारों पर, पेड़ों पर आदि स्थानों पर रेंग कर चलते हैं। आप सीधे देख लीजिए, सर्प देखा है, रेंग करके चलता है। आपने अपने घर में लिजर्ड देखा है, जिसे हम कहते हैं छिपकली। छिपकली देखो छत में उल्टा रेंग करके चलती है, ठीक ना, नीचे भी दीवारों में रेंग कर चलती हैं। तमाम एनिमल जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो रेंग कर चलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इनकी त्वचा शुष्क कामा खुरदरी वह सल्की होती है। कैसी होती है? सल्की होती है। ध्यान दें, इनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है, खुरदरी होती है, वह सल्की होती है। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा, त्वचा शुष्क, खुरदरी व सल्की होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं मतलब अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार घटा बढ़ा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल के हृदय में चार कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जंतु होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों, इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक ना, उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, प्रचलन या गमन के लिए 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो टांगे क्योंकि टेट्रापोड है तो 4 टांगे तो हो गई, 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं।
2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, ठीक है ना। पादों में 5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। पादों में 5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। अंगुलियां पाई जाती है। ये पॉइंट याद हो गया होगा। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पादों में 5 नखरयुक्त अंगुलियां होती हैं, नखर होते हैं, ठीक है ना, पंजे टाइप के जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं ये जंतु, ठीक है ना। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन कैसे होता है? निषेचन शरीर के अंदर, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। अंडे कवच द्वारा या खोल द्वारा ढके रहते हैं, ठीक है ना। ये अंडे देते हैं, अंडे खोल द्वारा ढके रहते हैं। और ये जंतु स्थल में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ जातियां जल में भी पाई जाती हैं, जैसे कछुआ है, घड़ियाल है, कुछ स्नेक्स भी जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जातियां जली भी होती हैं, इनकी कुछ जातियां स्थली भी होती हैं, कुछ स्थल में पाई जाती हैं, कुछ जल में पाई जाती हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये अंडे देते हैं, अंडे जो होते हैं खोल द्वारा ढके रहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, क्या होते हैं? कछुआ, ठीक है, सर्प, घड़ियाल, कछुआ, सर्प, घड़ियाल, मगरमच्छ, ठीक है ना, और छिपकली, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं, वेरिनस आदि, ठीक है ना। तो ये आपके करेक्टर्स हो गए, मतलब रेप्टिलिया के या सरीसृप के लक्षण हो गए। 1 टाइम्स आप लोग इन्हें और देख लेंगे, ठीक है ना, और आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग देख कर फेयर भी कर लेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, आप लोग बिना हेजिटेशन के आप लोग पुनः पूछ सकते हैं कि सर जी आप इसे एक बार और समझा दीजिए, हम समझा देंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट्स।